हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली जीके के मॉक टेस्ट में। आज के इस मॉक टेस्ट में हम बात करेंगे एक जो अपने 25 क्वेश्चंस होते हैं उनकी, और साथ साथ उनसे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट भी हम देखेंगे। तो हम देखें यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, तो कह रहा है इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। तो मैमल जो है वो जनरली एग नहीं देते हैं, लेकिन एक मैमल है जो एग देता है, नाम क्या है? डक बिल्ड प्लेटस। डक बिल प्लेटस, बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द मॉडरेटर यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर मॉडरेटर यूज होता है, तो उसमें क्या यूज होता है? तो ऑर्डिनरी वाटर यूज होता है। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सोलर एक्लिप्स अकर, तो बेसिकली क्या होता है? सन है, सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ मून घूमता है। तो कभी अगर ये एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो लाइट ब्लॉक हो जाती है और इसी को एक्लिप्स कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स कब होता है? कि जब सोलर एक्लिप्स कब होता है? ये सन है और यहाँ पर मून है और यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, तो सन के और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए तो सोलर एक्लिप्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एन एस्पेक्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर ऑफ डेटा लॉजिस्टिक इज कॉल्ड। तो एक एस्पेक्ट जो इनपुट और आउटपुट कंट्रोलर होता है डेटा लॉजिस्टिक का, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बफरिंग। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट डज बी आई स्टैंड फॉर? तो कंप्यूटर के अंदर BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। चौथा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। उस डिवाइस का नाम बताओ जो सोलर एनर्जी को, सनलाइट को बदल दे किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में। तो उसको फोटोवोल्टेइक सेल उसको बोलते हैं। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। द टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट इन फ्रॉग आर। तो किडनी के अंदर जो, फ्रॉग के अंदर जो किडनी है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो मिशोन फेरस, मिशोन फेरस उसको बोलते हैं। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें। द स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार इज नोन एज। तो वो न्यूट्रॉन स्टार जो स्पिन करता है, घूमता है, उसको पुल्सर कहते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पुल्सर वुड बी द करेक्ट आंसर। द लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या बताती है? ये एक डिस्टेंस की यूनिट है। ये बताती है कि भाई एक साल में लाइट कितनी दूर चली जाएगी। अगर मैं बोलूं कोई ऑब्जेक्ट 2 लाइट ईयर दूर है, तो इसका मतलब वो इतनी दूर है जितनी डिस्टेंस लाइट। वंदे वन वन महोत्सव इज ऑब्जर्व ऑन। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है वन महोत्सव। यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। और यहाँ पर एक 10 अगस्त से रखा है। 10 अगस्त को तो नहीं, लेकिन 9 अगस्त को भारत में जेवलिन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर भारत को क्या जिताया था? गोल्ड जिताया था। मेडिसिन ऑफ क्विनिन इज प्रोवाइडेड बाय। तो एक चिनकोना प्लांट है, वो हमें क्या करता है? मलेरिया से बचाता है। ठीक है, उसकी दवाई इसी से बनती है। तो नाम क्या है? चिनकोना प्लांट। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द अपार्चस यूज टू टेस्ट एसिडिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन की एसिडिटी को नापने के लिए पीएच मीटर यूज होता है। पीएच जर्मन भाषा के वर्ड पोटेंस से निकला है, जिसका मतलब होता है पावर। ये बताता है कि हाउ स्ट्रोंग और हाउ स्ट्रोंग एन एसिड और बेस इज। एक एसिड और बेस कितना स्ट्रोंग है, कितना पावरफुल है। ठीक है, ये पता चलता है किससे? पीएच स्केल से ये पता चलता है। इसमें 0 से लेकर 14 तक की स्केल होती है। 0 से लेकर 7, 0 से लेकर 7 तक एसिडिक नेचर होती है, और 7 से लेकर 14 तक बेसिक नेचर होती है। जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ते हो तो OH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे आप 1 की तरफ बढ़ते हो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है।
यहाँ पर बात करें हम एमीटर की, तो एमीटर आपका करंट नापता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, द ह्यूटी गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, ह्यूटी गोल्ड माइंस कहाँ है, तो कर्नाटक के अंदर है ह्यूटी गोल्ड माइंस। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। नेक्स्ट बात करें, द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट जिस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। प्लांट का मतलब अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से, अपने बॉइलिंग टेम्परेचर से कम पर किसी लिक्विड का गैस में बदल जाना इवापोरेशन कहलाता है। कंडेंसेशन, जब आप फ्रिज के अंदर बोतल रखते हो और उसको बाहर निकालते हो तो बाहर उससे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ये एग्जांपल है किसका, कंडेंसेशन का। जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदलता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। गैस गैस जब लिक्विड में बदलती है तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं। विच रिवर सर्व्स द लार्जेस्ट कल्टीवेबल एरिया, कौन सी ऐसी नदी है जहां पर सबसे ज्यादा, मतलब जिसके किनारों पर सबसे ज्यादा कल्टीवेबल एरिया है जहां पर खेती की जा सकती है, तो गंगा इसका नाम है। बात करें यहाँ पर तो गंगा की, तो उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गंगोत्री से निकलती है और दो धारा बन के चलती है आपकी, अलकनंदा और भागीरथी, और ये दोनों आपकी जहां पर मिल जाती है देवप्रयाग में, वहां से इसका नाम पड़ जाता है गंगा। ये अ, ये ना मैदानों में, बिजनौर में एंटर कर जाती है, मैदानों में 25-25 इसकी लेंथ है। नेक्स्ट बात करें, अनाईमुड़ी पीक इज लोकेटेड इन, अनाईमुड़ी पीक कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर अनाईमुड़ी की, तो सहादरी जो माउंटेन है वहां पर स्थित है आपकी अनाईमुड़ी, आपकी पीक। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, द कॉमर्शियली इंपोर्टेंट कॉटन फाइबर्स आर, तो एपिडर्मल हेयर्स ऑफ द सीड्स को क्या कहते हैं, हम कॉमर्शियली इंपोर्टेंट कॉटन फाइबर्स कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 की बात करें, हरमैन होलरेथ हैड पर अफेक्टेड द टेबुलेटिंग सिस्टम एंड डेवलप्ड अ मशीन कोल्ड, तो बेसिकली क्या है, हरमन होलेट ने एक टेबुलेटिंग सिस्टम बनाया था जिसको क्या कहा गया था, टेबुलेटिंग इंजन कहा गया था। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 19 की, डीबीएमएस यूज फॉर द बर्निंग बिल्डिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टैंड फॉर, तो एक कंप्यूटर के अंदर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटा को अच्छे से मैनेज करने में मदद करता है, तो उसका नाम क्या है आपका, डीबीएमएस उसका नाम है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, तो ये एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में यहाँ पर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, और इसके बाद सेल में मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, तो जो टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होती है, वो लेस देन जीरो। नेक्स्ट बात करें, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट कितनी स्पीड से चलती है, तो लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख मीटर पर सेकंड है, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कह रहा है अ सेकंड पेंडुलम इज अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज, ठीक है। तो सेकंड पेंडुलम, एक पेंडुलम एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बॉब होता है और वो बॉब ऐसे चलता है, ठीक है, और इसका एक इधर से उधर जाने को ऑसिलेशन बोलते हैं। तो सेकंड पेंडुलम कह रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड का।
ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। अ जग इज फिल्ड विद ब्रिम विद वाटर एट 0 डिग्री, अ पीस ऑफ आइस फ्लोट इन इट, द मोमेंट द आइस मेल्ट। तो जब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, जो वाटर का जो लेवल है वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द रस्टिंग ऑफ मेटल आयरन इज इन एयर नीड बोथ। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो पानी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा डेली जीके का मॉक टेस्ट। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉक टेस्ट के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है, कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है।